Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलो चैप्टर का नाम लिखो। चैप्टर नंबर क्या है? 7, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आप लोग जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे क्लास 12th के बाद, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चैप्टर होता है। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीए ले लो, सीएस, सीएमए, सीयूईटी, जितना भी अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा सब में ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना है। चलो सबसे पहले चीज़ समझते हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है फैक्टोरियल। तो लिखो जल्दी से, फैक्टोरियल का मतलब व्हाट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का डेफिनेशन लिखो, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। और ये बेटा बेस है, चाहे हम लोग परम्यूटेशन पढ़ेंगे चाहे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, दोनों जगह पे ये फैक्टोरियल वर्ड यूज़ होगा। तो अपने को सबसे पहले समझना है कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। सो अगर आपको दिया हुआ है n फैक्टोरियल, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ n फैक्टोरियल को दो तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। क्वेश्चन में आपको ये भी देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा कि n एक नेचुरल नंबर होगा। सपोज करो कोई सा भी इमेजिन कर लो, और ध्यान रहे ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंटीजर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको n का वैल्यू दिया गया है, सपोज करो n एक नंबर है और n का कुछ वैल्यू है, एंड वैल्यू इज सपोज 10, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। तो हम लोग यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। जितना नेचुरल नंबर आएगा 10 के पहले, तो कौन कौन से नंबर आएंगे? 2, फिर 3, 4 अप टू जाएंगे। n का वैल्यू जो भी है, सपोज करो ये 10 है, तो 10 के पहले क्या आना चाहिए? 10 के पहले क्या आएगा? 9। तो यहाँ पर आपने लिखा 9। 9 के पहले क्या आएगा? 8। तो ऐसे करके आप सबसे पहले फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 n ले लिए, n का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो इसको 10 मान के चलो, ये 10 ही लेके चल रहा है। तो ऐसे करके जो भी आपको n फैक्टोरियल दिया हुआ है, 1 से आप स्टार्ट करेंगे और उस नंबर तक जाएंगे। अब सपोज करो n को आपने रिप्रेजेंट किया क्या चीज से? 10 को रिप्रेजेंट किया है n से, तो 9 को कैसे लिखोगे? n-1 लिखोगे। ये आपने 9 को लिखा। 8 को कैसे लिखोगे? n-2। तो यहां पर लिखा आपने n-2, ये 8 को लिखा। इसके पहले जो नंबर आएगा n-3, और ऐसे करके अगर रिवर्स चलोगे तो इंटू 3, इंटू 2, इंटू 1, यहां तक आके रुकेंगे। तो अगर अपने को n फैक्टोरियल दिया हुआ है, आइदर आप यूल गो दिस वे, आप ऐसे करके जाएं, कभी आपको ऐसे जाते हुए दिखाई देगा क्वेश्चन में, कभी आपको उल्टा आते हुए दिखाई देगा, यहां से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो दोनों का मतलब क्या होगा? हमेशा बराबर रहेगा। ठीक, चलो जल्दी से नोट करो इसको। चलो अब इसको रिप्रेजेंट करने का जब बात आता है बेटा, तो देखो ये जो चीज अभी सीखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और नोटेशन में आप प्ले कैसे करोगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज सीखना कि जब भी हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल का नोटेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन पार्ट में, तो आपको बहुत स्मार्टली इसमें खेलने आना चाहिए। अगर ये काम आता है तो 7.1 तो आपके लिए ऐसे फालतू एक्सरसाइज है। अगर समझ में आया तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपको बोला गया सबसे पहले आई एम राइटिंग 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को बोलेंगे एक्सपैंड करने के लिए, तो कैसे एक्सपैंड करोगे, क्या लिखोगे? चलो आप उल्टा जा रहे हो, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, आगे जा सकते हैं क्या? नहीं, हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होना चाहिए। ये लिखा आपने। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां से अगर हम लोग इसको एक साथ ले लें, ये पार्ट, तो ये पार्ट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्टोरियल के हिसाब से? 4 फैक्टोरियल। तो कैन वी राइट दिस एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं। अच्छा, अगेन यहां पर आप इसको यहां से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके है। अब ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को क्वेश्चन में हेल्प करेगा 7.1 पे। ठीक, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो
वी आर राइटिंग 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 10 इंटू 9, फिर ये कहां तक जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। अब यहां पर आपने क्या किया, इसको आपने यहां से यहां तक एक साथ कॉमन रख लिया, तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 8 फैक्टोरियल। तो आप यहां पर लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। इजी काम है ये करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एग्जाम्पल नोट करो जल्दी से। तो आज वाला एक्सरसाइज तो बेटा बहुत ही आसान लगेगा और आपको ये पूरा चैप्टर ही आसान लगेगा, मजा आएगा परसों की क्लास से। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली स्टडीड दिस चैप्टर इन स्कूल एंड यू फाउंड इट वेरी टफ और कंफ्यूजिंग? टफ नहीं, ये कंफ्यूजिंग लगता है। कितने लोगों को कंफ्यूजिंग लगा जो स्कूल में थोड़ा सा भी ध्यान दे के पढ़े थे? लगा कंफ्यूजिंग? कॉम्बिनेशन कंफ्यूजिंग लगा? ठीक है, आपको भी लगा? और आप लोग स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ तो ध्यान नहीं दिया, कंफ्यूजिंग नहीं लगा? डन। अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, द यूज ऑफ आर। इतना लिख लिया? एक कॉमन सा रूल है, लिख लो, नोट बना लो। नोट नंबर 1 में सबसे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा होता है 1, और नोट नंबर 2 में डाल ले कि ये जो n होगा, n शुड बी अ नेचुरल नंबर ओनली। अगर n आपको दिया गया बेटा और अगर वो नेगेटिव है, मतलब इंटीजर वाला फॉर्मेट पे, अगर वो इंटीजर पे है या तो वो फ्रैक्शन में है, फैक्टोरियल नहीं निकाल पाएंगे हम लोग उसका। तो एक बार एक सीए फाउंडेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में n फैक्टोरियल में आ गया था, सब लोग गड़बड़ा गए थे कि इसका आंसर निकलेगा कैसे। तो सिंपल सा बात है, n हमेशा क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, बस ये लिख लिया। चलो अब एक चीज़ सीखते हैं हम लोग कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है n फैक्टोरियल, तो आपको ऐसे बोला n फैक्टोरियल निकालो, तो आपने इसको स्टार्ट किया n मल्टीप्लाइड बाई n के बाद में कौन सा नंबर आएगा? n-1। फिर कौन सा आएगा? ठीक है, ऐसे करते करते, और अच्छा अभी आपको n का वैल्यू पता नहीं है तो आप चलते गए आगे जाके लास्ट में आता है 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपको बीच में बोला ना कि यहाँ पर एक बीच में कोई एक एलिमेंट है r, कोई एक नंबर है, वो नंबर क्या है? r, वो यहाँ पर डाला हुआ है, वो आपको वैल्यूएशन निकालना है। तो सपोज करो हम लोग बीच में कहीं पर पहुँचे होंगे, r का कुछ वैल्यू होगा जो हम लोग को पता नहीं है, तो n-1 किया, n-2 किया, और जाते जाते आगे यहाँ पे r एलिमेंट्स आया, तो आपने क्या किया? यहाँ पे n-r किया। r का वैल्यू अभी आपको पता नहीं है। लेट अस अज्यूम r का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो n-2 के बाद क्या आएगा? n-3। n-3 के बाद क्या आएगा? n-4 आएगा। तो r को हम लोग क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? 4। तो आपने यहाँ अज्यूम कर लिया r का वैल्यू है 4, तो आपने बोला ठीक है n-r ऐसे लिखेंगे। नाउ आई एम आस्किंग कि अब आपको इसके बगल वाला एलिमेंट को लिखना है, तो क्या लिखोगे? n-5 लिखोगे। अब n-5 है तो क्या हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं? n-5 के जगह पे r-1। अपने को क्या लिखना है यहाँ पर? n-5 लिखना था। विल सॉल्व दिस यार, वो स्विच अलग करेंगे। ध्यान से देखो, r का वैल्यू क्या लिया था आपने? 4। ये नंबर क्या था? n-4। अब n-4 के बगल में आपको लिखना है क्या? n-5। क्या इस n-5 को आप ऐसे लिख सकते हैं? क्या सेम चीज n-5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। अब यहां पे 4 का वैल्यू क्या था? 4 का वैल्यू क्या लिया हमने? r, तो यहां पे लिखोगे n-r-1। बोलो ये बात समझ में आ रहा है कि इसके बगल वाला जो एलिमेंट होगा उसको क्यों बोलते हैं n-r-1? अब इसके पहले अगर आपको कोई एलिमेंट लिखना है तो क्या लिखोगे? ये क्या था? n-4 था, तो n-4 के पहले क्या आएगा? n-3 लिखोगे ना इसके पहले में। अब n-3 को लिखने का तरीका क्या होगा? n-4 प्लस 1, ये बोल सकते हैं। n-3 को लिखने का तरीका होगा n-4 प्लस 1। बात बराबर है? अब बताओ, आपने r का वैल्यू क्या रखा था?
4, तो यहां पर आप इसको क्या लिखोगे, n माइनस आर प्लस 1। तो अब यहां पुट करोगे इसके बगल में n माइनस आर प्लस 1, ये एलिमेंट यहां पे बीच में आया, ये नंबर आया। तो हमारा जो सबसे अच्छा क्वेश्चन 7.1 पे आएगा। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और उससे अलावा क्वेश्चन है नहीं, बट इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके स्कूल में गलती से एग्जाम में इसके ऊपर लेवल का क्वेश्चन आ गया, हमारे जैसे एग्जाम्पल निकालो एक्सरसाइज 7.1, 7.1 में एक ही क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में n माइनस आर प्लस 1 दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बेटा वो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बदकिस्मती से इस किताब में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन जो सबसे अच्छा क्वेश्चन नोटेशन का आता है वो यहीं से आता है, आर एलिमेंट्स का। तो अपने को बस कॉन्सेप्ट समझ लेना है, कैसा भी क्वेश्चन आए इसके अलावा आप उसको सॉल्व कर लोगे। फिर से समझाएं एक बार, अगर ये समझ में नहीं आया तो। क्या आ गया सबको? आ गया है पक्का? ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करो, निकाल दो। पक्का आ गया है ना? ठीक है, चलो 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला एक्सरसाइज बहुत आसान है बाबू, तो इसमें इसको देखकर चैप्टर को जज मत करना कि चैप्टर इतना आसान है, इसमें पक्का मार्क्स मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द वैल्यू। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू निकालने बोला है। ये क्वेश्चन एकदम नहीं आएगा एग्जाम में, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। बोलो 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 5 इंटू 4 इंटू, चलो इसका वैल्यू क्या हो गया? इसका वैल्यू आ गया 6। इसको मल्टीप्लाइड करो, 5 4 20 60 120 120, दिस इज 720। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, टेंशन मत ले। ये कोई क्वेश्चन तुम लोग से पूछेगा? प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। चलो पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, 88 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 86 फैक्टोरियल। बोलो अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करें क्या कि शॉर्ट यूज करें, रिप्रेजेंटेशन को यूज करें? किसको यूज करना चाहिए? इसको एक्सपैंड करें कि ऊपर वाले को एक्सपैंड करें? ऊपर वाले को। क्यों? ऊपर वाला बड़ा नंबर है। तो 88 फैक्टोरियल को जब आप लिखोगे तो 88 इंटू 87 इंटू 86 फैक्टोरियल, उसके आगे तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। 86 इंटू 85, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 86 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 86 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट हुआ। चलो ये गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 7 6 5 6। ठीक है। पार्ट 3 अपने से बनाओगे कि बनाए? अपने से बनाओगे। पार्ट 3 छोड़ो, पार्ट 4 पे आते हैं। नाइन फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। पहला तरीका सबको एक्सपैंड करो, लेकिन दूसरा तरीका दिख रहा है यहाँ नीचे में, इन दोनों से छोटा नंबर है 7 फैक्टोरियल, तो अपने को इसको एक्सपैंड करके ही काम करना चाहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 9 फैक्टोरियल को तुम एक्सपैंड करोगे तो क्या लिखोगे बेटो? 9 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। बोलो सही है? अब दोनों में 8 फैक्टोरियल दिख रहा है अपने को, कॉमन ले। तो यहां पर आपने 8 फैक्टोरियल को कॉमन लिया, क्या बचा? 9 माइनस 1। 7 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लो, वो भी लो, कोई जो मैंने वो ले लो। यहां पर आ गया, वैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 फैक्टोरियल। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल यहां पे आ जाएगा 8। अब 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को क्या लिख दोगे तुम? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। यहां से आ गया 9 माइनस 1 8, दिस इज 7 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ कुछ। 7 फैक्टोरियल गया, क्या बचा? 64 आ गया आंसर। इजी है। चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं इसका। n के टर्म्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, n+2 डिवाइडेड बाई n+1 फैक्टोरियल। n+2 फैक्टोरियल
बाई एन प्लस वन। कौन सा बड़ा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या लिखोगे, n प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई n प्लस वन। जो भी नंबर होता है बेटा उसे एक ही माइनस करते हैं ना, तो यहां पर क्या है अपने पास n प्लस टू है, इसमें से एक नंबर घटाओगे तो क्या आएगा n प्लस वन। ठीक है, हमेशा एक जाते हैं, ऐसे 5 के बाद 4 आता है, उसके बाद 3 आता है, 2 आता है, तो हमेशा एक एक नंबर घटता है। तो यहाँ पे एक नंबर घटाओगे तो ये आया। अब इसको यहाँ पे फैक्टोरियल में डाल सकते हैं ना, तो अपने इसको फैक्टोरियल में डाल दिए। नीचे में क्या है, n प्लस वन का फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हुआ, आंसर n प्लस टू। आसान लग रहा है ये वाला? चलो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान था, रेयर, बहुत माइन्यूटेस्ट चांस है एग्जाम में आने का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। नाउ हम लोग जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें दो फॉर्मूला आता है, एनपीआर और एनसीआर। तो एनपीआर एनसीआर का जो प्रैक्टिस है अभी थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। तो जो पढ़े हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 देखो। सो इट्स गिवन, आपको इवैल्यूएट करना है हर क्वेश्चन में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ये निकालना है आपको दोनों पार्ट में। एक पार्ट हम लोग करेंगे, बोलो कौन सा करें, पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 2। चलो पार्ट 2 में इट सेज n का वैल्यू इज 10 एंड r का वैल्यू इज 4। बस आपको इसको पुट कर देना इस फॉर्मेट में। तो दिस इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा, 6 फैक्टोरियल। निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, कैसे एक्सपैंड करोगे, 10 इंटू 9 8 7 के बाद 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बच गया 72 5040। ठीक है ना, कैलकुलेशन का ध्यान देना। लास्ट आंसर इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लास्ट आंसर ही चेक किया जाता है। ये जब स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये गलत तो पूरा गलत, तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना इस पे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2 का फर्स्ट पार्ट अपने से होमवर्क में करोगे। चलो 2 का फर्स्ट पार्ट होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वैसे ही है, बस आपको एक चीज नया ऐड कर दिया है, n फैक्टोरियल और आगे में r फैक्टोरियल। इसका भी करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में n का वैल्यू है 15, आसान है, पुट कर दो बस वैल्यूज। n का वैल्यू इज 15 माइनस 12 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे r फैक्टोरियल भी बोला है आपको डालना है, तो r फैक्टोरियल इज 12 फैक्टोरियल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको एक्सपैंड करे, 15 को करे, जो सबसे बड़ा नंबर उसको एक्सपैंड करते हैं, 15 14 3 इंटू 2 इंटू 1, 12 फैक्टोरियल गया। यहाँ पे नीचे में अपने पास है 3 इंटू 2। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है इससे, 3 से ये गया 5, 2 से ये गया 7, 7 5 से 35 इंटू 13, निकाल लो क्या वैल्यू आ रहा है, 455। बस, तो पहला एक्सरसाइज देख के बाबू बहुत मज़ा आएगा कि कुछ ज़्यादा ही आसान चैप्टर मिल गया हम लोगों को, और ये चैप्टर वाकई में बहुत आसान है अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो। 4 पार्ट है। पहला पार्ट है, अभी इसके बाद वाला एक्सरसाइज फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन कब लगाते हैं और एडिशन कब लगाते हैं। फिर आप लोग पढ़ोगे परम्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, फिर पढ़ोगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर पढ़ोगे कि जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन तब जब n आइटम सिमिलर होते हैं। बस इतना 4 ही केस पढ़ना है, 4 से ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। 4 समझ में आ गया, उसके ऊपर कुछ नहीं, और कभी भी इसमें गलती नहीं करोगे बेटा, ये बहुत आसान टॉपिक है।
लेकिन जब क्लैरिटी है तब कि परम्यूटेशन कब लगाओगे, कॉम्बिनेशन कब लगाओगे। कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा एक ही में परम्यूटेशन भी और उसी में कॉम्बिनेशन भी है, तो बस यही डिसाइड करना कि पूछ क्या रहा है हमसे क्वेश्चन में, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट काम है। बाकी बहुत आसान है, यही फॉर्मूला रहेगा एनपीआर एनसीआर, वो तो हर कोई निकाल लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट देखो, पार्ट नंबर 1 कन्वर्ट करने बोला है आपको। जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसको आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो पहला वाला इट सेज 3 इंटू, देखो तो क्या ये पहले से फैक्टोरियल में है कि नहीं है कि नहीं है? नहीं है। चलो ये पार्ट 1, पार्ट 2 पे आते हैं। यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल ये फैक्टोरियल में नहीं है, लेकिन हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम 3 को लिखना चाहें तो 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1। 6 को लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो, 2। इसको लिखना चाहोगे तो 12 को बोलोगे तो 3 इंटू 4, 15 को, और फिर लास्ट में बोलो ये आया। अब यहाँ पर चलो चूज़ करते हैं 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, कितने बार 3 आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर 6। उसके बाद जो रिमेनिंग आइटम्स बच गए, कौन कौन से आइटम बच गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, ये आइटम बच गया। अब इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखो, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये आइटम बच गया। क्या ये फैक्टोरियल में है? ये किसका फैक्टोरियल होगा, 6 का। तो आपने यहाँ पे लिखा आंसर 3 का पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, हो गया कन्वर्ट फैक्टोरियल में। तो पैटर्न अपने को दिखाई दिया, हाँ भाई 3 के मल्टीपल्स में ये सारे नंबर दिए हुए थे, तो अपने इसको कन्वर्ट कर लिया। वेरी इजी। एग्जाम्पल्स में भी एक आध दो क्वेश्चन ऐसा होगा, इसके एग्जाम्पल्स को बना लेना। आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे। सेकेंड वाला क्या पहले से आपको फैक्टोरियल में दिख रहा है? आसान है, ठीक है। यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स हैं, कंटिन्यूअस है, 6 के बाद 7 8 9, तो यहां तक लिख सकते हैं। अगर इसके आगे 5 4 3 2 1 लगा दोगे तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 12 का फैक्टोरियल। तो आपने क्या किया, इसको अपने मन से यहां पर आप बोलोगे कि चलो अपने मन से हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट में 6 तक तो था, 6 के पहले नंबर इंसर्ट कर देते हैं। तो आपने इंसर्ट किया 1 2 3 4 5, ये नंबर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। आगे का जो ये नंबर है इसको एज इट इज रहने दो, 6 इंटू 7 इंटू अप टू 12, इस चीज़ को आपने ऐसा लिखा। अब अपने मन से मल्टीप्लाई किए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने अपने मन से फिर यहाँ पे डिवाइड किया वही नंबर्स जो मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है। न्यूमरेटर क्या चीज़ का फैक्टोरियल बन गया, 1 से लेके 12 तक। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर कितना का फैक्टोरियल बन गया, 12 का। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ये 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 5 का फैक्टोरियल, कन्वर्ट हो गया ये फैक्टोरियल में, बस खत्म, इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7। अब देखो बेटा क्वेश्चन अगर आया तो यही 3 क्वेश्चन में से आएगा, 5 6 और 7। तो अभी तक ऐसे ही हम लोग टाइम पास कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए। अब जो एग्जाम लाइक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से ये 5 6 7 ही है। तो जल्दी से चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और देखते हैं। ये डन है क्वेश्चन नंबर 5। चलो इट सेज n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20 इंटू n-1। बताओ अब ये नंबर है n+1 और यहां पर जो नंबर है n-1, दोनों में से बड़ा कौन सा है, n+1 या n-1? n+1, ठीक है। तो एक्सपैंड करेंगे उस नंबर को जो बड़ा होगा। तो यहां पर n+1 को एक्सपैंड करना स्टार्ट करोगे तो n+1, इसके बाद कौन सा आएगा, n आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, n-1। n-1 यहां दिख रहा है, तो बस यहाँ पे रोक दो इसका फैक्टोरियल लगा के, ठीक है। दोनों में से बड़ा नंबर देखो, जो भी होगा उसको एक्सपैंड करो, वहीं पे रोको जो उसके बगल में आपको RHS में दिख रहा है, इज इक्वल्स टू
अब LHS और RHS में ये नंबर दोनों में कॉमन दिख रहा है, कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे बचा n मल्टीप्लाइड बाई n+1, इसका वैल्यू आया 20। अब यहाँ पे डायरेक्टली लगाओ हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाओ, देखो इसका फैक्टर निकाल के कौन कौन सा फैक्टर आपको लगता होगा। 20 को अगर आप डिवाइड करोगे 10 से तो क्या आएगा, 10 × 2, तो क्या दोनों में एक कंजिक्यूटिव का डिफरेंस है, नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आप ले लोगे 4, n के जगह पे लेते हो 4, तो यहाँ पे लिखोगे 4 × n+1, तो 4+1 क्या होगा 5, तो क्या इसका आंसर 20 होगा। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू क्या मिल गया अपने को 4, तो क्या लिखोगे n = 4, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप कॉमन सेंस से बना दोगे बेटा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे आते हैं। 2 करे कि 3 करे, देखो दोनों बराबर जैसा है, 5 का 3, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर है वो। ये डन है, चलो 5 का 3, 2 होमवर्क है। वन बाई 6, 1/7, 1/6 फैक्टोरियल n/8 फैक्टोरियल। चलो सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें 8 है, तो 8 को अपने अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ठीक है, इसको तो हम लोग खोल सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, 6 को, सबसे छोटा ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1/1 फ्रैक्शन प्लस हो रहे हैं ना, ऐड हो रहा है, तो अपने को एलसीएम चाहिए होगा, तो एलसीएम उसी को लेना चाहिए जो सबसे आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आप क्या बोलोगे 1/6 फैक्टोरियल को यहाँ पे रहने दो, ये क्या हो जाएगा 1/7 × 6 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस एडिशन में था तो हम लोग को एलसीएम चाहिए था ऐड करने के लिए, तो हम लोगों ने सबसे छोटा नंबर लिया। चलो यहाँ पर अगर आप लेते हो एलसीएम में, तो एलसीएम आएगा 7 × 6, तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 + 1 = 8/7 × 6 फैक्टोरियल = 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, 7 और 6 फैक्टोरियल यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ 6 फैक्टोरियल यहाँ पे, तो बचा क्या, ये वाला 8 चला जाएगा इधर, तो दिस विल बी 64 = n, तो n का वैल्यू अपने को मिल गया 64। आसान है। इसका पार्ट 2 बेटा आप लोग होमवर्क में करेंगे। पार्ट नंबर 4 और 5 पे आते हैं। 5 इज वेरी गुड, 4 अब आपको थोड़ा आसान लगेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका, और लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 अटेम्प्ट करो तो। लिख लिया तनुष, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का 4, स्टार्ट हो जा। बना लिया, वाह। n और n-2 दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, n बड़ा है, तो n को एक्सपैंड करोगे, ठीक है। तो n को एक्सपैंड किया तो n के बगल में क्या आएगा फिर n-1, उसके बाद क्या आएगा n-2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे आया n × n-1 = लगाओ हिट एंड ट्रायल मेथड। दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनको मल्टीप्लाई करोगे 110 आएगा। 11 × यहाँ पे 11 × 10, तो n का वैल्यू क्या हो गया, बस खत्म, n का वैल्यू 11। आते हैं इसके पार्ट 5, विल नीड मोर स्पेस। ये खत्म। चलो नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट पार्ट, फैक्टोरियल्स के ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम लोग के सिलेबस में है ही नहीं वो क्वेश्चंस। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया गया आप लोगों को। एंड आई गिव यू होमवर्क, एग्जाम्पल दूंगा इसका, एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 ज़रूर से करना घर पे जाके, बाकी छोड़ देना चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 होमवर्क में करोगे। चलो पार्ट 5, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 2। बोल रहा है ये दोनों नंबर्स, इसका रेशियो आपको दे दिया इस बार। बोल रहा है इन दोनों नंबर्स का रेशियो है 1/6, ये दे दिया आपको इस बार। ठीक है, दो नंबर से ऊपर वाला नीचे वाला। सबसे पहले बताओ यहीं पर क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग? यहां पे भी n फैक्टोरियल है, यहां पे भी n फैक्टोरियल है, क्या ये दोनों कैंसिल हो सकता है? तो रेशियो में दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हटाओ, इसको हटाओ। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैंसिल कर दिया। अब ये जो नीचे वाला n-4 है ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और ये n-2 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। बस इतना ही काम करो आप। 9-4 फैक्टोरियल, 2 इसके साथ ऊपर भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल इज 1/6। अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, n-4 या n-2? सोच के बोलना। पक्का n-2 बड़ा है? ठीक है, ये जो 2 है बेटा उसको उधर भेज देते हैं। n-2 बड़ा है तो इसको लिखेंगे n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 के बाद n-3, उसके बाद n-4 फैक्टोरियल, और ये यहाँ 2 डिवाइड होके आ गया 1/12। कैंसिल आउट होगा ये और ये, नीचे में बचा n-2। रेसिप्रोकल लोगे तो दोनों यहाँ भी 12 नीचे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा। n-2 इंटू n-3 इज इक्वल्स टू 12। दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिसका आंसर आएगा 12। 3 और 4, 4 इंटू 3 करेंगे। चलो तो 4 को कहाँ पे पुट करोगे? मिडिल टर्म भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिडिल टर्म करके करना है, डायरेक्ट लगाओ। यहाँ पे 4 इंटू 3 आपने रखा, तो ये 4 है और ये 3 है। ठीक, अगर 4 ये है तो n-2 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? n-2 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 4 को। ये बता इन दोनों में से, ये है फर्स्ट नंबर और ये है सेकंड नंबर, इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में बड़ा कौन सा नंबर है? n-2 वो बड़ा होगा, तो उसको हमने क्या एज्यूम किया? वो 4 है। तो चलो कंपेयर करते हैं, n-2 इज इक्वल्स टू 4, तो n का वैल्यू क्या मिल जाएगा? n का वैल्यू 6। अगर चलो आपने ये छोटे नंबर को कंपेयर करते तो n-3 को किससे कंपेयर करोगे? 3 से। तो आप बोलोगे दिस इंप्लाइज n-3 इज इक्वल्स टू 3, तो भी n का वैल्यू क्या आएगा? 6। चाहे इसको कंपेयर करो चाहे इसको कंपेयर करो, द वैल्यू विल बी 6। बस आंसर आ गया, n का वैल्यू 6, खत्म। क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट लेक्चर आसान लग रहा है? ठीक है, सेम जवाब आना चाहिए 7.5 पे। n+2 इंटू n फैक्टोरियल। तो आपको शो करना है, अच्छा प्रूव नहीं करना है इसमें, प्रूव कर देना आपको कि LHS क्या है, RHS होगा। देखो अब यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन है बेटा, आपको देखना है कि ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ जो नंबर्स या ऑप्शंस आपको दिए हुए किस तरफ दिए हुए। अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको इसको एक्सपैंड करने में कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी एक तरीका यहाँ से एक्सपैंड करो, एक तरीका यहाँ से। इसको एक्सपैंड करना ज़्यादा आसान है, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आंसर मिलेगा, थोड़ा लंबा होगा, दिमाग लगाओगे, लेकिन हम लोग यहाँ से एक्सपैंड करते हैं। तो RHS को लेते हैं। RHS इज गिवन n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल। दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? n+1 बड़ा है। चलो n+1 को एक्सपैंड करो, n+1 को करोगे तो n+1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? n आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग n फैक्टोरियल। n+1 के बगल में क्या आएगा? n। ठीक है, तो हम लोग n को n फैक्टोरियल ही लिख के छोड़ देते हैं यहाँ पे।
अब यहां पे भी n फैक्टोरियल है, यहां पे भी n फैक्टोरियल है, कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 1 प्लस यहां पे क्या बचेगा n प्लस 1, तो यहां पे बचा n प्लस 1। आगे आंसर यही था ना, n प्लस 2, यही था हमारा LHS। तो ये प्रूव हो गया। इजी। मानविका टफ लग रहा है क्या, ये आसान लग रहा है? चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पे देखो R वाला कॉन्सेप्ट है, एक ही क्वेश्चन है आपके बुक में R के बेसिस पे। किधर से एक्सपैंड करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से कि राइट हैंड साइड से? राइट हैंड साइड से। ऑप्शन ही यहीं पर एक्सपैंड करने का, यहां तो एक्सपैंड करने का ऑप्शन दिया ही नहीं हम लोगों को, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। RHS n फैक्टोरियल, बोलो n फैक्टोरियल और n माइनस r दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? n फैक्टोरियल। अब क्या हुआ बेटा, n फैक्टोरियल को आपने स्टार्ट किया एक्सपैंड करना, तो n के बगल में क्या आएगा, n माइनस 1, उसके बगल में n माइनस 2, ऐसे करके चलते जाओगे तो बीच में एक नंबर आएगा, सपोज उसको मानते हैं n माइनस r, फिर और आगे जाओगे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे करके लिख लिया हम लोगों ने। अब n माइनस r के बाद अगर कोई नंबर आता इस जगह पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, n माइनस r माइनस 1 ये बोलते हैं। और अगर इसके पहले कोई नंबर आएगा तो क्या बोलते हैं, n माइनस r प्लस 1। तो आपने यहाँ पे लिखा ये होगा n माइनस r प्लस 1 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये कंटिन्यूड हो गया। तो अपने एक्सपैंड किए हैं किसको, अभी तक सिर्फ n फैक्टोरियल को हमने ऐसे एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करते हैं n माइनस r फैक्टोरियल, उसको रहने दो। अब देखो अगर यहां से n माइनस r को हम लोग पिक करें और यहां तक ये एंड तक जाएगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n माइनस r फैक्टोरियल को। तो मतलब यहां से लेके अगर इसको और इसको हम कैंसिल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी कैंसिल आउट नहीं करते, चलो एक स्टेप आगे में उसको डिनोट कर देते हैं सेम वे में, n इंटू n माइनस 1 अप टू n माइनस r प्लस 1 दिस इज n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या अपने पास, वही है ना LHS हमारे पास, इज इक्वल्स टू LHS, खत्म। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए, कोर मैथ्स में है, आपके सिलेबस में नहीं है। बी हैप्पी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.